अगर आप 22 जनवरी को अयोध्या आना चाह रहे हैं, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप सावधान हो जाएं। आपको 22 जनवरी को अयोध्या में नहीं आना है। यह घोषणा पूर्व में देश के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं और अब मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी लगातार यह घोषणा किया जा रहा है कि अगर आप 22 जनवरी को अयोध्या आना चाह रहे हैं तो नहीं आएं। और जो लोग पहले से अयोध्या की भूमि पे आ गए हैं, वे लोग 18 तारीख के पहले अयोध्या को खाली कर दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देश के वैसे लोग हैं, विदेशों के वैसे लोग हैं जो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहते हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन का लाभ उठाना चाह रहे हैं। वैसे तमाम लोगों तक यह खबर जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के लिहाज से केंद्र की सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट जो है, उस ट्रस्ट के माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से यह ऐलान किया गया है कि अगर आप अयोध्या में आ चुके हैं तो आप 18 तारीख के पहले अयोध्या राम जन्मभूमि का जो एरिया है उसको खाली कर दें, अयोध्या की भूमि को खाली कर दें, वरना आपको पुलिस के द्वारा जबरदस्ती निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। अयोध्या में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी की गई है। तमाम तरह के फोर्स लगाए गए हैं, एटीएस के जवान लगाए गए हैं, पुलिस के लगभग 1100 से ज़्यादा जवान लगाए गए हैं, 250 से ज़्यादा आईपीएफ लगाए गए हैं, आईएएफ लगाए गए हैं। सुरक्षा इतनी अभेद है कि इस दुर्ग में परिंदे पर भी मरना मुनासिब नहीं समझेंगे। कहा जा रहा है कि कुंभ के मेले के दौरान जितनी मजबूत सुरक्षा होती है, उससे कई गुना मजबूत सुरक्षा यहाँ किया गया है। एटीएस के जवान लगाए गए हैं, वैसे एटीएस के जवान जो किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से पल भर में निपटने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। एक से एक बढ़ के खूंखार और जुझारू जवानों को, जुझारू पदाधिकारियों को लगाया गया है। हेमंत करकरे जो हम सबों के बीच अब नहीं रहे, मुंबई हमले में जो शहीद हो गए, वैसे वैसे खूंखार पदाधिकारियों को लगाया गया है, जो किसी भी स्थिति में अशांति उत्पन्न करने वाले लोगों को पल भर में उनका काम तमाम कर देंगे। बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे आईपीएस और एटीएस के अलावा भी उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत सारे जवानों को, 1100 से ज़्यादा जवानों को लगाया गया है। लगभग 4000 से ज़्यादा वहाँ सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा की इतनी अभेद व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, कि अब वहां परिंदे पर भी नहीं मारेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे चल रहा है, सुरक्षा में तैनात पदाधिकारी, जवान, एटीएस के जवान, सेना के जवान किस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। लगातार उनकी गश्त की गाड़ियां सायरन बजाते हुए घूम रही हैं। सबसे बड़ा एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि अयोध्या की भूमि पे एक घोषणा किया गया है कि 18 जनवरी से पहले जितने लोग भी बाहर से आए हैं वे अयोध्या के रेडियस के, अयोध्या के दायरे को खाली कर दें और अपने अपने घर को निकल जाएं। अयोध्या में वही लोग रह पाएंगे जिनको ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण मिला है, ट्रस्ट ने जिनको इन्वाइट करके बुलाया है, वही लोग रह जाएंगे अयोध्या में। बाकी जो लोग दर्शन करने आए हैं वे लोग वहां से अयोध्या को खाली कर दें 18 तारीख के पहले। और 18 से 22 जनवरी की संध्या 6 बजे तक पूरी अयोध्या को जो है पूर्ण रूप से सील कर दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अयोध्या से न तो बाहर निकल पाएगा, न अयोध्या की भूमि में कोई प्रवेश कर पाएगा। अयोध्या की भूमि में 18 तारीख के बाद से और 22 जनवरी तक वही लोग रह पाएंगे जिनको ट्रस्ट के माध्यम से इनवाइट कार्ड भेजा गया है, जिनके पास पास है, जिनको पास निर्गत करके दिया गया है, वे लोग जा पाएंगे। अयोध्या के जो नागरिक हैं, अयोध्या के जो मूल निवासी हैं, वही लोग रह पाएंगे। जिनके पास वहां का आधार कार्ड होगा वही लोग रह पाएंगे। ट्रस्ट के माध्यम से जिनके पास आमंत्रण पत्र होगा वही लोग रह पाएंगे। सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा, अयोध्या प्रशासन के द्वारा जिनको पास निर्गत किया गया होगा वे लोग रह पाएंगे। इन 3 लोगों के अलावे बाकी किसी को वहां रहने की इजाजत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है, सख्त मनाही है। और पहरा इतना तगड़ा है कि पंछी और हवा के झोंके भी प्रवेश नहीं करेंगे। इतनी मजबूत सुरक्षा की पहरेदारी वहां तैनात कर दी गई है। पूरी अयोध्या इन दिनों राममय है, पूरा विश्व राममय है। और कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या के एयरपोर्ट पे लगभग 100 से ज्यादा प्लेन लैंड करेंगे। 100 से ज्यादा हवाई जहाज अयोध्या के एयरपोर्ट पे उस दिन उतरेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट पे भी कुछ जहाजों के उतरने की सूचना मिल रही है, कुछ लखनऊ एयरपोर्ट पे भी जहाज उतरेंगे, कुछ गोरखपुर हवाई अड्डे पे भी जहाज उतरेंगे। लगभग 200 से ज्यादा जहाज जो है अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश के शहर जमी पे उस दिन उतरने वाले हैं। तमाम वीआईपी जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा देश के तमाम गिने चुने लोग आ रहे हैं। काफी वीआईपी मूवमेंट रहेगा अयोध्या में, इसको लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। और श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में भी इसको लेकर के आज
पुनः लैंडिंग किया गया, एयरपोर्ट की जांच की गई, एयरपोर्ट की पूरी तहकीकात की गई। आप देखे होंगे कि बहुचर्चित सीरियल रामायण के राम श्री अरुण गोविल जी, सीता श्रीमती दीपिका चिखलिया जी जैसे लोग का भी आगमन अयोध्या के भूमि पे हो चुका है। अयोध्या की भूमि पे अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया का भी आप वीडियो देख रहे होंगे, स्क्रीन पर चल रहा है। वे लोग भी अयोध्या के एयरपोर्ट पे उतरे और काफी संख्या में लोगों ने उन लोगों का स्वागत किया। लोग उन्हें अपना राम और मैया सीता के रूप में देख रहे थे, जिसको जहां से जगह मिला साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अरुण गोविल और दीपिका जी का। और वहां से वे लोग अयोध्या की भूमि पे विचरण करते हुए रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। इसके अलावे अयोध्या के पावन पवित्र भूमि पे परम पूज्य संत रामभद्राचार्य जी महाराज भी पधार चुके हैं। उनकी भी कथा वहां चल रही है। उस कथा में भी आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोगों की भीड़ है। सरजू के तट पे आप देखे होंगे 250 से ज्यादा अस्थायी पंडाल का निर्माण किया गया है। उन पंडालों में तमाम लोगों के रहने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। किसी भी प्रकार के अतिथि को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इन तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग अयोध्या में हैं वे लोग 18 तारीख के पहले अयोध्या के शहर जमी को खाली कर देंगे और 22 तारीख तक न तो कोई अयोध्या में एंट्री करेगा और न अयोध्या से कोई बाहर होगा। इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सूचना पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि उस दिन बहुत वीआईपी मूवमेंट होगा, वहां देश भर के तमाम वीआईपी जाएंगे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार से किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी आप तमाम लोगों से यह निवेदन कर दिया है कि आप लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 18 से और 22 तक अयोध्या की भूमि को खाली कर दें। उसके बाद यह मंदिर आजीवन रहेगा। जब इच्छा हो 22 के बाद आप आइए, भगवान का दर्शन करिए, रामलला का दर्शन करिए और समस्त देशवासियों का, पूरी दुनिया का कल्याण हो, इस प्रकार की शुभकामना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा है। वास्तव में सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की और सुरक्षा को लेकर के यह अगर फैसला किया गया है तो वास्तव में हम सब लोगों को चाहिए कि इस फैसले का स्वागत करें, सरकार का सहयोग करें और जो लोग भी अयोध्या में हैं 18 के पहले अयोध्या को खाली कर दें और सरकार को इस अभूतपूर्व कार्य करने में सहयोग करें। सब लोग शुभकामना दें, प्रसन्नता व्यक्त करें और अपने अपने घरों में ही, अपने अपने गांव के मंदिरों में ही उस दिन दीपावली मनाएं, उत्साह मनाएं, उमंग मनाएं। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि यह सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग परेशान होने से बच जाएं। बहुत बहुत सीताराम, बहुत बहुत नमस्कार।